कि कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। और उसका सवाल कि और क्या चाहिए, शेर समर्पित करता हूं कि कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। मैं तुझे आधा किस तरह ले लूं, मैं तुझे आधा किस तरह ले लूं, तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था, तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप रूमानी हो जाएं, प्रेम में आ जाएं, निवेदन करता हूं। तेरे होठों पे रंगों के फ्लेवर, त्योहार होली का है तो रंगों से शुरू करते हैं, कि तेरे होठों पे रंगों के फ्लेवर याद आते हैं, तेरे होठों पे रंगों के फ्लेवर याद आते हैं, बदन पे तेरे वो खुशबू के जेवर याद आते हैं, बदन पे तेरे वो खुशबू के जेवर याद आते हैं। और झटक के जुल्फ, झटक के जुल्फ ये कहना कि छोड़ो हाथ जाने दो, याद कीजिएगा कि झटक के जुल्फ वो कहना कि छोड़ो हाथ जाने दो, कसम तेरी मुझे तेरे वो तेवर याद आते हैं, कसम तेरी मुझे तेरे वो तेवर याद आते हैं। और शेर अर्ज करता हूं कि हदे नजर ही नहीं तू, हदे नजर ही नहीं तू, हदे सफर तू है, नहीं उतरता घड़ी भर ये कैसा जादू है, नहीं उतरता घड़ी भर ये कैसा जादू है। और मेरे करीब अभी भी महक रही है तू, मेरे करीब अभी भी महक रहे। देखिए, मोहब्बत की खुशबू जिंदगी में उम्र के साथ नहीं चलती, वो हमेशा रहती है। कि मेरे करीब अभी भी महक रही है तू, मेरे बदन में अभी भी तेरी ही खुशबू है, मेरे बदन में अभी भी तेरी ही खुशबू है। और दो तीन शेर और अर्ज करना चाहता हूं इस क्रम में। मुझे डबल पारी के लिए भाई साहब ने रखा है, तो वो आगे का जो मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट रखूंगा। मैं यहाँ पे दो तीन शेर और एक गज़ल करके मैं इसको फिनिश करूंगा। जिसके विषय में सारी गज़लें लिखी, जितने शेर लिखे, वो आजकल दुबई रहती है। तो पिछले दिनों उसका फ़ोन आया कि एक बार मिलने आ जाओ। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा दुबई का तो खर्चा बहुत हो जाता है, इतनी हैसियत मेरी है नहीं। बोले कि खर्चा मैं दूंगी, आप एक बार आ जाओ। मैं नहीं गया, तो मैंने जवाब लिख के भेजा, और वो जवाब आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह मंच का आशीर्वाद मांगता हूं कि शायरी कहाँ कहाँ से किस किस तरह से निकलती है ज़िंदगी में। जो मसले, जो मसाइल होते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं शायरी निकलती है। मैंने जवाब भेजा और जवाब आप तक पहुंचे यहाँ से वहाँ तक, तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मांगता हूँ कि कैसे समझाऊं। उसने कहा कि और क्या चाहिए, खर्चा सारा दे रही हूँ, उसके बाद तुम नहीं आना चाहते। तो मैंने कुछ शेर लिखे जो जवाब में भेजे, समर्पित करता हूं आपको, आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह तालु की शक्ल में मुझ तक आए। निवेदित करता हूं, सुने कि कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। और उसका सवाल कि और क्या चाहिए, शेर समर्पित करता हूं कि कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। मैं तुझे आधा किस तरह ले लूं, मैं तुझे आधा किस तरह ले लूं, तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था, तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था। और शेर ये है कि तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था, इसलिए कुछ नहीं लिया हमने। खुशबू शेर सुनो कि इसलिए कुछ नहीं लिया हमने, जैसा सोचा था वैसा चाहिए था, जैसा सोचा था वैसा चाहिए था। और एक गजल के दो तीन शेर और अर्ज करता हूं, सुने। देखिए, कवि जो होते हैं वो विशेष होते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि
हम जितने भी लोग हैं हमने वहीं से यात्रा शुरू की। वहाँ पे दर्जनों सैकड़ों कवि सम्मेलन बैठ के सुने, लेकिन एक जहन में एक अहद था, एक निश्चय था कि नहीं, यहाँ से वहाँ तक जाना है। तो वो जो यात्रा होती है वहीं से एक गज़ल के 2-3 शेर निकलते हैं, मैं निवेदित करता हूँ, सुनेगा। एक गज़ल पे बात चल रही थी, वो गज़ल के 2-3 शेर मैं अर्ज़ करता हूँ और निवेदित करता हूँ कि मंच का इसलिए मांगता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ तो आओ तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। संबंध जब टूट जाते हैं तो इतनी सी औपचारिकताएं रह जाती हैं। मैंने तो एक बार कुछ पंक्तियां लिखी कि अब तो ये है कि बस फोन पर 2 घड़ी बात कर लेती है, अब तो ये है कि बस फोन पर 2 घड़ी बात कर लेती है, अगर मैं जिद पे अड़ूं साल में एक मुलाकात कर लेती है। अगर मैं जिद पे अड़ूं साल में एक मुलाकात कर लेती है, और उम्र भर का जिसे होना था हम सफ़र, यूं हुआ आज वो मील 2 मील का ही सही पर सफ़र साथ कर लेती है। मील 2 मील का ही सही पर सफ़र साथ कर लेती है। मैं निवेदन करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। शेर अर्ज करता हूँ, हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती। ये जितने भी लोग मंच पर बैठे हुए हैं, वहाँ से यहाँ तक की यात्रा का एक दृश्य आपके समक्ष खींचता हूँ, सुनिए। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, नहीं आती। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, और उस पे और उस पे और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे, और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय। शेर अर्ज करता हूं, शेर सुने। आज आपके पास से कार्ड का निमंत्रण गया, आपने इस कार्यक्रम को चुना कि चलिए आज कविता सुनते हैं। बहुत सारे लोगों के पास गया होगा, भाई साहब मुझे लगता है कि 100-200 लोगों के पास तो गया ही होगा कार्ड, ये जो कवि सम्मेलन का है। लेकिन बाकी लोगों ने कविता को महत्वपूर्ण नहीं समझा, उन्होंने अपने कारोबार को महत्वपूर्ण समझा कि नहीं साहब हमारा काम खराब नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम ही करना है। हालांकि रोज हम काम ही करते हैं। तो मैं आप सबको समर्पित करना चाहता हूं कि आप सब यानी कविता लिखने वाले और कविता सुनने वाले कितने महत्वपूर्ण लोग होते हैं, यहाँ से पंक्ति आप तक पहुँचे। तो मैं विशेष रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहता हूँ। जो हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी, ये भी बहुत घर पे बहुत सारा काम कर सकती थी। निवेदित करता हूँ, सुनिए। वो लोग जो इस वक्त भी कहीं अपने कारोबार में उलझे हुए हैं, उन सबको समर्पित करता हूँ आप सबकी तरफ से। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। शेर सुन। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। हमें आदत है, हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे। हमें आदत है, हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे। और गजल का अंतिम शेर निवेदित करना चाहता हूँ। विशुद्ध
प्रेम का, गजलियत का एक शेर अर्जित करता हूं। जिस शेर के लिए गजल लिखी, इसने मांगता हूं पूरे मंच का और आप सभी का। वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ सोचने तो दो, मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ सोचने तो दो। हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे। हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे।